नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन का प्रधानमंत्री मोदी ने आज औपचारिक उद्घाटन किया। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम ने इंदौर की तारीफ की और साथ ही कहा कि भारत के अनुभवों से दुनिया सीख सकती है। कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री की भी तारीफ की और उनकी तुलना स्वामी विवेकानंद से की। कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। पीएम के इस बयान के कई मायने हैं। याद कीजिए उस दौर के जब पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता मिशन के लिए झाड़ू थामा था तो देश उनके साथ खड़ा हो गया और इंदौर ने तो कमाल ही कर दिया। भारत के सबसे साफ शहरों के पहले पायदान पर होने का कीर्तिमान बना दिया। पीएम ने प्रवासी भारतीयों के सामने इंदौर के स्वच्छता की तारीफ तो की ही, साथ ही उस दौर का भी जिक्र किया जिसमें भारत इतना आत्मविश्वास से लबरेज हो गया कि दुनिया इससे सीख सकती है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पीएम की तुलना स्वामी विवेकानंद से की, उस विवेकानंद से जिन्होंने दुनिया को सनातन धर्म की महिमा का पाठ पढ़ाया था। सीएम ने इस वजह से कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का उदय हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। ऐसे तो ये 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, लेकिन देश के दिल में इसके आयोजन ने खास बना दिया है। उम्मीद है कि एमपी में विकास में नए आयाम जुड़ेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी मौजूद रहे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिंदी में नमस्कार और प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि उनके देश में हिंदी भाषा और आयुर्वेद पर ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम हो रहा है। इस सम्मेलन को उन्होंने यादगार लम्हा बताया। वहीं गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने पीएम मोदी के साथ सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास के विचार की तारीफ की और कहा कि हमारे देश के बीच दूरियां बहुत हैं, लेकिन दिल और आत्मा जुड़ी हुई है। नमस्कार महोदय, भारत की प्रधानमंत्री, आपको हृदय से मेरा नमस्कार और प्रणाम। जननी जन्मा भूमिष्ठा स्वर्गादपि घरी यसी। एक माँ और एक मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। Distinguished ladies and gentlemen, I'm delighted to be here once again in the Republic of India, the birthplace of my ancestors, and a country which afforded me the opportunity to pursue higher education. India belongs to all of us. तो कई सारे प्रवासी इंदौर आए हुए हैं और इंदौर में प्रवासियों को ठहराने के लिए व्यवस्था होटल्स के साथ साथ घरों में भी की गई है। पधारो मारे घर इसे नाम दिया गया था, अभियान चलाया गया था और इसके तहत घरों में ठहराए गए अतिथियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। आनंदा कॉलोनी में मुलाकात करने मुख्यमंत्री गए और 15 देशों से आए 30 एनआरआई से उन्होंने मुलाकात की, मेहमानों के अनुभवों को भी जाना। हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय भाई बहन पूरे दुनिया से आना चाहते हैं। हमारी कोशिश थी कि उनके सम्मान में, उनके स्वागत में, आतिथ्य में कोई कोई कसर नहीं रह जाए। अतिथि देवो भव की परंपरा को अक्षरशः हम जमीन तो उतारे।
अब उस समय क्या क्या कर रहे हैं तो कई आइडिया आई। देखो ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है कि प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, सरकार ने बुला लिया, अधिकारियों ने कर लिया, नहीं, ये जनता का कार्यक्रम हमने बनाया। जब इंदौर में आके बात की कि ये अपना सबका कार्यक्रम है तो इंदौर खड़ा हो गया कि हाँ हमारा सबका कार्यक्रम। और आई सीधे चलते हैं इंदौर, हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनसे जानकारी लेते, क्योंकि आज दूसरा दिन और औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। अभी क्या कुछ चल रहा है सीधे उन्हीं से जानते हैं। रंजना, क्या जानकारी, क्योंकि सुबह प्रधानमंत्री आए थे, औपचारिक उद्घाटन भी हो गया, मुख्यमंत्री भी उन मेहमानों से मिलने पहुंचे जो पधारो हमारे घर अभियान के तहत लोगों के घरों में ठहरे हुए हैं और मेहमान नवाजी से अभिभूत हैं। जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है ये ना सिर्फ इंदौर के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भी है और इसे ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो एक नई तस्वीर है, जो विकास का विजन है, जो विकास की तस्वीरें हैं, वो जो एनआरआई हैं वो अपने यहाँ पर जो उन्होंने देखा है उसको अब दुनिया के हर एक कोने तक लेकर जाएंगे और बताएंगे कि आखिर जो मध्य प्रदेश है वो विकास को लेकर कितना बदल चुका है। क्योंकि ये जो बात है, ये खुद जो प्रवासी भारतीय है उन्होंने भी कहा था कि आज से जब 4 से 5 साल पहले वो भारत आते थे या फिर मध्य प्रदेश का रुख करते थे, लेकिन अब जबकि 4 से 5 साल के बाद वो मध्य प्रदेश आए हैं और भारत देश की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से बदली हुई है। और इसी तरह से आने वाले जो दिनों में लोग अब जो अमेरिका और लंदन की जगह यानी दूसरे विदेशों की तरह अब मध्य प्रदेश और भारत देश में भी बसना चाहेंगे और विकास को लेकर जो विजन पीएम मोदी का है वो अकल्पनीय है, अद्भुत है और इसी को लेकर अब पूरे देश भर में जो विदेशों में जो देश की तस्वीर है वो भी बदल रही है। लेकिन पुनीत, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह भी रही क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इंदौर के व्यंजनों की तारीफ की, इंदौर के खाने की बात करी, खास करके पोहे का जिक्र किया, समोसे कचौड़ी का जिक्र किया, साबूदाने की खिचड़ी का जिक्र किया और इन व्यंजन को चखने की बात भी कही और ये भी कहा कि 56 दुकान पर जरूर जाइए। और बिल्कुल 56 दुकान और सराफा का जिक्र प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए, तो मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा, इसके अलावा अनुराग ठाकुर मंत्री जो हैं खेल मंत्री उन्होंने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा, तो अब प्रवासी जो हैं वो क्या 56 और सराफा का रुख कर रहे हैं? कितना स्वाद भाया 56 को देखकर, क्या कहते हुए नजर आए? कल से अगर बात कर ली जाए, जब से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हुई है तब से 56 दुकान और अन्य जो खाने पीने की दुकानें हैं उस पर प्रवासियों का जमावड़ा लगा हुआ है और एक तरह से जो मालवा के व्यंजन है, जो मालवा का स्वाद है, अब न सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित रह गया है बल्कि विदेशों तक पहुंच गया है और विदेशों में भी जो लोग मध्य प्रदेश का जो स्वाद है वो वहां पर लेकर जा रहे हैं। खास करके जो प्रवासी हैं वो स्वागत मेहमान नवाजी से बेहद जो अभिभूत हैं, अद्भुत, बहुत ज्यादा खुश नजर आए क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस तरीके का जो आओ भगत है, इस तरीके का जो स्वागत है, इस तरीके का जो अभिनंदन है, अभिवादन है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही कर सकते हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके सभी के साथ 1-to-1 चर्चा की वो भी बेहद खुशी का पल उनके लिए रहा और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है उसको सुनने के लिए जो पूरे एनआरआई हैं, जो पूरे प्रवासी हैं वो भी बेहद उत्साहित नजर आए। और आज के संबोधन की सबसे खास बात यही रही कि अपन इंदौर, अपना इंदौर, इसको पीएम ने प्रमोट किया और खास करके जो प्रवासी उन्होंने ये भी कहा कि जो पीएम नरेंद्र मोदी में जो पावर है, जो उनकी शक्तियां हैं, इसी के चलते पूरे देश और विश्व के पटल पर मध्य प्रदेश और पूरे देश की तस्वीर अब बदल रही है, यानी बदला हुआ भारत अब विदेशों में अब पहुंच गया है, पहुंच गया है और उसे आकर खुद वे अनुभव भी कर रहे हैं। इसलिए इंदौर को मिनी मुंबई तो कहा ही जाता है, लेकिन अब इंदौर की खुद की एक बहुत अलग पहचान बन रही है। बहरहाल आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 3 दिनों का है और कल तीसरा और आखिरी दिन है। कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, राष्ट्रपति भी यहां पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। भोपाल के रविंद्र भवन में पंचायती राज प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया था और पंचायत प्रतिनिधियों को कमलनाथ ने यहां संबोधित किया। चुनाव में जीत का दावा तो किया ही, साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दे डाली। बीजेपी ने कमलनाथ पर पलटवार फिर से किया। एमपी में विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात भले ही ना बिछी हो, लेकिन कांग्रेस ने अपनी गोटियों को सेट करना शुरू कर दिया है।
भोपाल में पंचायती राज प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने संबोधित किया। कमलनाथ ने कहा कि पंचायतों में लोगों को जोड़ने का काम जरूरी है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। कमलनाथ ने अधिकारियों को मंच से अपने अंदाज से चेतावनी भी दी। पर 7-8 महीने बाद ये बचने वाला नहीं है। 7-8 महीने में मैं भी आपसे आज एक बात कहना चाहता हूँ, अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, भाई हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी और बहुत बारीक पीस लेगी। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। भूरिया ने पंचायत प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने पर जोर दिया। अगर आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता के साथ, संघर्ष के साथ अगर आपने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा गांव में। तो वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कमलनाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो बारीक पीसते हैं और पीसते पीसते वो इतने बारीक हो गए हैं कि पीसीसी पे झंडा फहराने की भी उनकी कुव्वत नहीं बची है। आजकल डीसीसी पे झंडा फहराते हैं। वो बार बार अधिकारियों को धमकी वही व्यक्ति देता है जैसे मोहल्ले में कोई कमजोर, बीमारग्रस्त, लकवाग्रस्त व्यक्ति होता है ना, बार बार कहता है मैं देख लूंगा। क्या वो देख सकता है क्या? मध्य प्रदेश में चुनाव में फिलहाल वक्त है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी। पंचायत राज प्रतिनिधि सम्मेलन को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस विधायक मनोज चावला इंदौर के एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने विधायक को जेल भेज दिया है। रतलाम के आलोट से विधायक मनोज चावला पर सरकारी गोदाम से खाद लुटवाने के आरोप थे। लूट मामले का वीडियो भी वायरल हुआ था। एफआईआर के बाद से विधायक फरार चल रहे थे। गोदाम मैनेजर की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया गया था। इधर मध्य प्रदेश में बिजली की दरों को महंगा करने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार समेत विद्युत नियामक आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने दोनों से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। दरअसल मध्य प्रदेश नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की है और यह नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि हाल ही में बिजली कंपनियों ने मध्य प्रदेश में बिजली दरों को बढ़ाने के लिए टैरिफ याचिका पेश की थी, जिसे स्वीकार करते हुए नियामक आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी किया। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन न करते हुए यह कदम बढ़ाया है। यह बात सामने आई। जब तक कि नए रूल्स नहीं बन जाते हैं तब तक के लिए इस प्रोसीडिंग को पेंडिंग रखा जाए और रूल्स नए बनने के बाद सुनवाई की जाए, जिसमें आज माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किए। मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग और मध्य प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन। मुरैना में युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। लोगों ने हत्या के विरोध में चक्का जाम किया। युवक ने बहन के साथ छेड़खानी का विरोध किया था। करीब 1 साल पहले लड़की के परिजनों ने छेड़खानी को लेकर आरोपियों की पिटाई की थी। बताया जा रहा है कि बदले की नीयत से यह हत्या की गई। मुरैना के अंबा थाने के अस्पताल रोड पर बदमाशों ने फायरिंग कर सनसनी फैलाई। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने सराफा व्यवसायी की दुकान पर फायरिंग की थी। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। उधर दुकानदार ने इसे लेकर पुलिस को शिकायत की है। श्योपुर में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य विभाग के एसडीओ और रेत माफियाओं के बीच का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें रेत माफिया एसडीओ योगेंद्र पारदे से हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान रेत माफियाओं ने एसडीओ की गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। एसडीओ ने इसे लेकर अब तक कोई शिकायत नहीं की और न ही नदी के किनारे रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पर कोई कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान एसडीओ नशे में थे। अब उनका वीडियो वायरल होने पर उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और बड़ी खबर सतना से, जहां पर मोबाइल शॉप संचालक को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। पीड़ित ने बताया कि उसे एक नंबर से बार बार फोन आया। एक बार बात करने के बाद जब उसने फोन उठाना बंद कर दिया तो वॉइस मैसेज के जरिए उसे मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने खुद को गोल्डी विराज का दाया हाथ बताया और कहा कि तुम्हारे नाम की सुपारी मिली है। साथ ही वॉइस मैसेज से सूचना दी गई कि मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। इस मामले में पीड़ित ने कोलकाता थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। जेपी भाई कैसे हो? तो मैंने कहा कि अच्छा हूं। और इसके बाद वो मेरे से
पंजाबी भाषा में बात कर रहा था, तो उसने बोला कि आओ मेरे को आप पहचानते हो। मैंने कहा मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, और पंजाबी मेरा कोई दोस्त है नहीं। इस तरह करके उसने फ़ोन किया। इसके बाद मेरा जब कोई पंजाबी दोस्त था नहीं तो मैंने फ़ोन उसका काट दिया। काफ़ी देर उसने फ़ोन किया, मैंने उठाया नहीं। जब घर जाके देखा तो उसमें मेरे को मारने की धमकी दे रहा था। तो 11:30 बजे फिर उसका फ़ोन आया, तो मैं अटेंड नहीं किया। फिर दोबारा फ़ोन आया तो मैंने अटेंड किया। मैंने कहा ये क्या घटना लिख के भेज रहे हो? तो उसने बोला कि भाई तेरी किसी से रंजिश है, मैंने तेरे को मारने की सुपारी ली है और मैं तेरे को मार दूँ, ये कहा। और अब खबर हरदा से, जहां पर बीती 9 दिसंबर को भुवनखेड़ी गांव से मिली लावारिस लाश मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस जिसे एक्सीडेंट समझ रही थी, योजनाबद्ध तरीके से ये हत्या निकली। मृतक अनिल माणिक आरोपी धर्मेंद्र पटेल का डंपर चलाने का काम करता था। उस पर बैटरी चोरी करने का आरोप था। बताया जाता है कि आरोपी ने अनिल को बहाने से बुलाया और पीट कर उसकी हत्या कर दी। बाद में सड़क पर लाश रखकर उस पर डंपर चढ़ा दिया गया, जिससे महज एक सड़क दुर्घटना ये लगे। लेकिन डेड बॉडी पर लगे चोट के निशान और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने गुत्थी को सुलझा दिया। इधर न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। सागर के केसली में धान के नाम पर भूसा खरीदी के मामले में केसली थाने में खरीद केंद्र संचालक समेत 3 लोगों पर एफआईआर कर दी गई। यहां पर 35,000 बोरियों में धान से ज्यादा भूसा भरा हुआ था और इसके भुगतान की तैयारी थी। न्यूज 18 ने इसका खुलासा करते हुए खबर प्रमुखता से दिखाई। खरीदी केंद्र पर प्रशासन की टीम ने केंद्र को सील कर दिया था और अब एफआईआर दर्ज करा दी गई। जांच के बाद खाद्य अधिकारी की लिखित शिकायत पर केसली थाने में अलग अलग धाराओं के तहत समूह की सचिव मीना जैन, पति नरेंद्र जैन, कंप्यूटर ऑपरेटर विवेक जैन और सर्वेयर प्रशांत सेन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और अब उज्जैन से आगाह कर देने वाली खबर जान लीजिए। खतरनाक चाइनीज मांझा यानी चाइना डोर से हो रहे हादसे को लेकर प्रशासन और भी सजग हो गया है। नगर सुरक्षा समिति के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। माइक से अनाउंसमेंट कर चाइनीज मांझे को जान के लिए घातक बताते हुए इसका इस्तेमाल न करने की अपील की गई है। दरअसल चाइनीज डोर से जिले समेत प्रदेश भर में हादसों के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री खूब हो रही है, वो तब जब इसकी बिक्री पर कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। ऐसे में हमें खुद सतर्क रहने की जरूरत है। देश की अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी और ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक आज रतलाम पहुंची। उन्होंने 23वें खेल चेतना मेले में शिरकत की। इस दौरान मेले में मौजूद बच्चों को जीवन में लक्ष्य बनाने के महत्व को उन्होंने समझाया और बच्चों से खेल में आगे बढ़ने की प्रेरणा उन्होंने दी है। मेले में क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री समेत सांसद गुमान सिंह डामोर भी पहुंचे हुए थे। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों के कुनबे में इजाफा हुआ। एक बार फिर पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ शावकों की किलकारी सुनाई दी है। सुबह की सफारी के दौरान बाघिन और उसके 4 नन्हे शावकों को देखा गया। चारों शावक अपनी मां के साथ सड़क पार करते हुए नजर आए और पर्यटक ने इनका वीडियो बनाया और यह वायरल हो गया। बाघिन के साथ देखे गए शावकों की उम्र 2 से 3 महीने बताई जा रही है। तो बाघिन नन्हे शावकों के साथ नजर आई। पेंच में फिर से किलकारी गूंजी और 4 नन्हे शावक नजर आए। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट का तमगा हासिल हुआ है, ये तमगा जो है बरकरार तो रहने ही वाला है, साथ ही साथ ये कुनबा जो है इसमें भी बढ़ोतरी हो गई है। आइए 25 सेकंड में देखते हैं खबरें। प्रवासी भारतीयों में पीएम का जबरदस्त क्रेज। कतर की प्रोफेसर ने कतर में इंडियन यूनिवर्सिटी की मोदी से की मांग। इसी भारतीय परिधान में नजर आए प्रवासी। पीएम ने किया डिजिटल एग्जीबिशन का शुभारंभ। स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की कहानी बता रहा है। कहानी